लेकिन मेरे से भी ज्यादा असमिया लोग सामने ही बैठा है। सभा में विराजमान हमारे सुखाराम पारिक जी, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार राजकुमार रिनोवा जी, हमारे मधुसूदन राजपुरोहित जी, भैरव सिंह राजपुरोहित जी, वासुदेव सावला जी, बसंत शर्मा जी, श्यामलाल शर्मा जी, मदनलाल ओझा जी, संजय शर्मा जी, राजेंद्र सिंह सजोसर जी, दीपक शर्मा जी, दयाल सिंह राजपुरोहित जी, राजवीर सिंह राठौर जी, सुशीला सारंग जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, मैं तो इसको बोलना थोड़ा जरूरत भी समझता हूं। जो लोग असम से जुड़ा नहीं है, हमारा असम मां कामाख्या का देश है और कामरूप में मां कामाख्या विराजमान होता है। मां कामाख्या का पावन धरा से मैं सालासर बालाजी का पावन धरा में आया हूं और आप सब लोगों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, चुनाव भी है, चुनाव के लिए मुझको आना पड़ा, लेकिन बाद में एक बार ऐसे भी आऊंगा आप लोग से मिलने के लिए। इसलिए यहाँ आके मुझको ऐसा लगा है कि असम और चूरू का बीच में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, सब लोग एक जैसा ही है। भाइयों और बहनों, थोड़ा आने में मेरा विलंब भी हो गया। थोड़ा सुबह से ही ऐसा ही सलाह कि मैं हर कार्यक्रम में एक घंटा में मुझको देर से आना पड़ा। उसके लिए मेरा दुख भी है, मेरा खेद भी है, लेकिन आप लोगों को देख के मुझको ऐसा लग रहा है कि चुनाव से भी ज्यादा यहाँ फेस्टिवल हो रहा है, उत्सव हो रहा है। और राजकुमार रिनोवा जी जीतेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है ना? कोई डाउट है क्या? 100% जीतेगा ना? मेरा तो हेलीपैड से मैं यहाँ तक जब आया, मेरा तो माहौल ऐसा ही लगा कि चुनाव तो नाम के लिए ही है, यहाँ में बीजेपी जीत ही चुका है, कोई समस्या नहीं है। भाइयों और बहनों, राजस्थान वीरों का भूमि है, राजस्थान एक पावन धरा है। पिछले 5 साल में राजस्थान में ऐसा कुछ हुआ है जिसको देखकर, जिसको सुनकर थोड़ा मन में खेद भी होता है। बार बार राजस्थान से खबर जाते हैं कि हमारे यहाँ में माताओं और बेटियों का ऊपर अत्याचार बढ़ चुका है। हर दिन कोई ना कोई नया केस रजिस्टर होते हैं। हमारा राजस्थान में नौकरी के लिए एग्जाम होते हैं, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। एक बार लीक होना तो चलो मान लो, 2 बार लीक होता है, 3 बार लीक होते हैं, सरकार कुछ एक्शन नहीं लेते। हमको बताया गया है कि राजस्थान में 19 बार पेपर लीक हो चुका। भाइयों और बहनों, ऐसा क्यों हुआ? होने का कारण क्या है? राजस्थान में अच्छा सरकार थे, अच्छा सरकार चलते हैं, लेकिन कहां गड़बड़ी हो गया? आज राजस्थान में मैं छोटे से एक आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूं। असम से आप लोगों का संपर्क है, राजस्थान से असम, असम से राजस्थान 4 गुना बड़ा होगा।
4 गुना बड़ा भी होगा और राजस्थान का इकोनॉमी भी असम से 3 गुना बड़ा है। और दिल्ली से असम कितना दूर है और दिल्ली से राजस्थान कितना दूर है, तो आप लोग बताइए, पेट्रोल का भाव असम में ज्यादा होना चाहिए कि राजस्थान में ज्यादा होना चाहिए? एकदम थोड़ा सा दिमाग की आप लगा दो। दिल्ली से 60 लगा हुआ है राजस्थान और 3000 माइल दूर असम। 3 घंटा में 4 घंटा में आप दिल्ली पहुंच सकते हो। असम जाने के लिए 2 दिन का जरूरत होगा। लेकिन आप लोग हिसाब लगा के देखिए, गूगल करके देखिए, गुवाहाटी में अभी अभी पेट्रोल का भाव है 98 रुपया, 98 रुपीज। और जयपुर राजस्थान में कितना है? 109 रुपया, 110 रुपया यहाँ का पेट्रोल का भाव होता है। मतलब क्या है? अब गहलोत जी बोलते हैं कि दिल्ली के कारण पेट्रोल का भाव ज्यादा है। अरे भाई, वैट तो आपने लगाया। आज यूपी में पेट्रोल का भाव कितना रुपया है? 96 रुपया है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव कितना रुपया है? 96 रुपया है। आज असम में कितना रुपया है? 98 रुपया है। आज राजस्थान में पेट्रोल का भाव करके रखा है 109 रुपये। डीजल का भाव भी असम से 100 रुपया ज्यादा है। यूपी से भी 5 रुपया डीजल का भाव यहां ज्यादा है। एक प्रकार में राजस्थान में अभी लूटने का कंपटीशन चल रहा है। कौन कितना लूट सकते हैं, लूटने का कंपटीशन चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? जब सरकार का शुरुआत हुआ, किसको सीएम बनना था हमारा तो मालूम नहीं था। राहुल गांधी पायलट को क्या बोला था, गहलोत जी को क्या बोला था, वही लोग जानते हैं। लेकिन यहां सरकार बनने का बाद कंपटीशन शुरू हुआ, कौन कितना निकम्मा है। कंपटीशन होता है कौन कितना एफिशिएंट है। हमारा यहां में शुरू हुआ कि भाई कौन कितना निकम्मा है। गहलोत जी बोलता है शोषित पायलट सबसे निकम्मा है, और पायलट जी गहलोत जी को बोलते हैं ये तो महानिकम्मा है। ये निकम्मा का बीच में कंपटीशन हुआ। एक निकम्मा ने 20 MLA लेके फरार हो गया। फिर निकम्मा का कंपटीशन जाके पैसा का कंपटीशन शुरू हुआ। एक बोलते हैं मेरा साथ रहने से 10 करोड़ मिलेगा, एक बोलते हैं मेरा साथ रहने से 15 करोड़ मिलेगा। फिर क्या हुआ? 5 स्टार में सब आ जाते हैं। महीना भर 5 स्टार में रहते हैं और गहलोत जी सबको लाइसेंस दे देते हैं, चलो मुझका मेरा साथ रहो और जितना हो सकता है लूटो राजस्थान को, कोई आपत्ति नहीं। शुरू वहां से हुआ। ये जो निकम्मा का कंपटीशन हुआ, फिर सीएम का कुर्सी के लिए झगड़ा शुरू हुआ, फिर 5 स्टार में राजनीति शुरू हुआ। उसी से ही मेरा वीरों का भूमि राजस्थान में प्रॉब्लम शुरू होने लगा, समस्या बढ़ने लगा और माताओं बेटियों का ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ाने का कंपटीशन हुआ और जो एमएलए लोग हैं वो लोग उन्हें लूटने का लाइसेंस ले लिया, और जो इंडिपेंडेंट और बीएसपी का एमएलए था वो लोगों ने तो ऐसे लूटा कि अगले 7 पीढ़ियों तक उनको कोई पैसा कमाने का कोई जरूरत नहीं है, इतना लूट लिया।
और राहुल जी हमारे बोलते हैं मैं गारंटी देता हूं राजस्थान में कि लोन माफ हो जाएगा। किसी किसानों का लोन माफ हुआ क्या? किसी किसानों का लोन माफ हुआ क्या? फिर बोलते हैं रोजगार तो दूंगा, जिसको रोजगार नहीं दे पाऊंगा उनको बेरोजगारी भत्ता दूंगा। किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या? गारंटी कौन देते हैं? राहुल गांधी। कोई दिन दाढ़ी होगा, कोई दिन क्लीन सेफ होगा। सुबह एक दिन राजस्थान आएगा, शाम उज्बेकिस्तान चला जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं राहुल जी आके बोलते हैं मैं गारंटी देता हूं। भाई तुम्हारा खुद का गारंटी कौन ले रहा है? तुम्हारा मां तो हाथ उठा दिया कि मैं तुमको संभाल नहीं पाऊंगा। उनका मां को देखने से मेरा अभी दया आ जाते हैं। और 16 साल हो गया। मेरा तो शादी थोड़ा, आप लोगों का तो यहाँ पे शादी जल्दी हो जाता है, मेरा तो थोड़ा लेट में हुआ। फिर भी भगवान का दया से मेरा बेटा अभी लॉ कर रहा है। और राहुल गांधी और मेरा उम्र एक है। और राहुल गांधी अभी भी युवा नेता ही बन रहा है। हमारा सारा युवा नेता का नौकरी खा जाएगा, अभी भी युवा नेता ही है। ऐसे देश चलता है। पहले लूटने का कंपटीशन हुआ, थोड़ा बढ़ा। फिर उनको लगा कि अभी तुम उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा, क्राइम बढ़ना शुरू हुआ। एक वर्ग का लोगों को लाइसेंस मिल गया क्राइम करने के लिए, पर जो करो करो कोई सुनवाई नहीं है। जाते जाते क्या हुआ, उदयपुर में सरपंच जुदा हो गया। आप लोगों ने यहाँ, मेरा पिता माता भी बैठा है, कभी भारत में सरपंच जुदा शब्द सुना था? कभी ऐसा शब्द भारत में आते थे? हमारा देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए, बहुत मुख्यमंत्री हुए, लेकिन सरपंच जुदा जैसा शब्द कोई स्टेट में किसी ने नहीं सुना। पहला बार जब मैंने यह शब्द सुना, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, ये सब कहां से आया। फिर मैंने देखा पाकिस्तान अफगानिस्तान में यह सरपंच जुदा हुआ करते हैं। राजस्थान में कैसे आ गया? आया तो आया, लोगों का कातिल किया। फिर कातिल को उन्होंने कैमरा में कैद किया, फिर फेसबुक पोस्ट कर दिया, देखो हमने सरपंच जुदा कर दिया हो, आप क्या करना है कर लो। अशोक गहलोत जी बोलते हैं हमने तो गिरफ्तार कर लिया 4 घंटा में। अरे भाई, सरपंच जुदा हो जाते हैं, आप क्या खाली गिरफ्तारी करेगा? आप क्या खाली गिरफ्तारी करेगा? अगर असम में होते थे ना, वहां सरपंच जुदा, यहाँ 5 मिनट में हिसाब बराबर। 5 मिनट में हिसाब बराबर। मेरा देश में आप आके सरपंच जुदा करेगा? ये हमारा भारत है। यहाँ प्रभु राम होते थे और यहाँ आके हमें आप सरपंच जुदा सिखाएगा। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैंने गिरफ्तार कर। भाइयों और बहनों, आज अगर कोई बीजेपी
बीजेपी का सरकार बने और सर्तन जुदा करने वाला को सिखा देता हो, भैया भारत में ये सब नहीं चलेगा। जहां से आया है उधर ही चले जाओ, इधर नहीं होगा। मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना तो मेरा पास एक अधिकारी आया, आके मुझको बोला कि साहब ये फाइल दस्तखत चाहिए। मैं बोला क्या है फाइल में? मद्रासा शिक्षक का सैलरी है। मैं बोला तुम्हारा बेटा मद्रासा स्कूल में पढ़ता है क्या? बोले साहब नहीं पढ़ता है। यहां से क्या होता है? बोले मुल्ला बनते हैं। मैं बोला मुल्ला बनने का ठेका मैंने लेके रखा हूं क्या? मुल्ला बनाने का ठेका क्या मैं लेके रखा हूं क्या? नहीं साहब हल्ला हो जाएगा। मैं बोला देखो हल्ला होगा तो मजा आएगा, ये दुकान बंद करो। डॉक्टर इंजीनियर बनाने का स्कूल खोलो और ये मुल्ला बनाने वाला दुकान बंद करो। जो हल्ला करता है मैं देख लूंगा। मैं इंतजार करते रहा, कोई हल्ला करने वाला आएगा, सामने आने का हिम्मत भी नहीं किया। एक दो कोर्ट में किया, कोर्ट में भी हम ही लोग जीता। इसलिए सरकारी पैसा को भी मुल्ला का बनाने के लिए खर्चा होगा क्या? आप लोग बताइए। स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, मुल्ला बनाने के लिए हमें क्यों खर्चा करें? अभी अशोक गहलोत जी राजस्थान में 60,000 मदरसा बनाने के लिए जमीन दिया। अगर 60,000 मदरसा में 100 करके में भी सालों में मुल्ला होगा, कितना मुल्ला बनेगा? 50 साल में राजस्थान का हालत क्या होगा? गहलोत जी जमीन देना है तो हॉस्पिटल बनाने के लिए दो, जमीन देना है तो स्कूल बनाने के लिए दो। ये मुल्ला बनाने के लिए आपको जमीन देने का जरूरत नहीं है। आज बोलते हैं आप हिंदू का नाम में क्यों राजनीति करते हो? अरे मैं भारत में हिंदू का नाम नहीं लेके मैं क्या पाकिस्तान में जाके हिंदू का नाम लूंगा? हिंदू का नाम लेने के में गुनाह क्या है? अगर केरला में मुस्लिम लीग हो सकता है, क्या भारत में प्रभु राम नहीं हो सकता है? पहले ये कांग्रेसी लोग आके बोलते थे मोदी जी डेट बताओ, राम मंदिर कब बनेगा? बोलते थे ना। इस बार तो कोई नहीं बोल रहा है। इस बार कोई नहीं बोल रहा है। अरे आप लोग नहीं बोल रहा है, इसीलिए मैं ही बता देता हूं कांग्रेसियों भाइयों, राम मंदिर 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। जय जय श्री राम। जाना है कि नहीं राम मंदिर में? जाना, राम लाला का दर्शन करना है कि नहीं करना? ये भारत में राम लाला का मंदिर होने में 75 साल का क्यों जरूरत हुआ? नेहरू जी ने क्या राम मंदिर बना नहीं सकता था? क्या इंदिरा जी ने राम मंदिर नहीं बना सकता था? क्या राजीव जी ने राम मंदिर नहीं बना सकता था? अगर आज भी देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते थे, क्या राम मंदिर बनते थे? राम मंदिर बनते थे? तो राम मंदिर बनाने के लिए हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। इसलिए हमें मालूम था कि देश में कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से रामलला का कभी मंदिर नहीं बनेगा।
अरे भाई कौन दिखा रहेगा? बाबर और औरंगजेब? तुम्हारा क्या पोता लगता है बाबर और औरंगजेब? आज कहां भाग गया? रामलाला का मंदिर बना, किसी बाबर और औरंगजेब ने हमला करने का हिम्मत किया? किसी ने हिम्मत किया? जब जब सनातन जागते हैं ना, ये बाबर और औरंगजेब भाग जाते हैं देश से, ये भाग जाते हैं। ये देश में बाबर और औरंगजेब क्यों है? जहां जब जब कांग्रेस जीत जाते हैं ना गलती से, ये लोगों को थोड़ा विटामिन मिल जाता है। जब कांग्रेस ही जीत जाते हैं, ये लोगों को विटामिन मिल जाते हैं, नहीं तो वो लोग अंधाधुंध हो जाते हैं। देश ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला कि 370 धारा हटाओ, एक राष्ट्र में दो प्रधान दो निशान नहीं हो सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हत्या कर दिया गया। बोले 370 नहीं हटेंगे। देश को इंतजार रहा कि कोई अमित शाह होगा, तब जाके 370 धारा बाकी होगा। फिर बोला 370 हटेगा तो हल्ला हो जाएगा। अमित शाह जी ने बोला अरे चलो हल्ला करने दो, मजा आएगा। अभी कहां हल्ला है? अभी आप कश्मीर में जाइए, अमन शांति का वातावरण भी बना हुआ है और 370 धारा भी सला गया। बाबर और औरंगजेब लोग भी सो गया। आप लोग देखिए, मेरा बात का प्रमाण सहिएगा। 10 दिन का है। राजस्थान में जो लोग क्राइम करते हैं ना, 3 दिसंबर जाने दीजिए। 3 दिसंबर का बाद बीजेपी का सरकार बनेगा। आप लोगों को कोई बाबर और औरंगजेब दिखाई भी नहीं देगा, दिखाई भी नहीं देगा, सीधा अंधाधुंध हो जाएगा। ये लोग कैसा है देखो, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का खेला हुआ, भारत हार गया और पाकिस्तान में बम फुटाया। ये लोगों का हालत देखो भाई, तुम्हारा देश खेलने से भी अलग बात है। कोई दोनों मुल्क के बीच में खेला हुआ, कौन हारा कौन जीता, हम लोग तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से इसको लिया और पाकिस्तानी उसे वहां बम फुटा के रखा। क्या चीज है ये सब? देखिए, ये सब का ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए। आतंकवाद आते थे, कसाब आके गोली मार देते थे। बोले तुम्हारा बेटा ट्रेनिंग कहां हुआ? लाहौर में। तुम्हारा ट्रेनिंग कहां हुआ? कराची में। भारत से विमान ही उठा के ले जाता है, कहां लेके गया? कंडाहार में। संसद में भी हमला। मोदी जी का इंतजार था, गलती से मोदी जी का समय में भी शुरुआत किया। मोदी जी ने 2 धमाका पाकिस्तान में लगा दिया और तब से आतंकवाद भी गायब हो गया। आप लोग देखिए, कांग्रेस का समय में सेना नहीं था क्या? सेना तो था, जबरदस्त था। सेनाओं का हाथ में आर्म्स नहीं था क्या? वही सेना था। मोदी जी का साथ में जो सेना था, मनमोहन सिंह का साथ में वही सेना था। लेकिन आप लोग देखिए, जब कसाब देश में घुसा, भारत वार्निंग देते थे, पाकिस्तान में आपको वार्निंग देता हूं। अरे वो लोग वार्निंग मानने वाला चीज है क्या? वार्निंग मानने वाला चीज है क्या वो लोग? मोदी जी ने तो वार्निंग नहीं दिया। हम लोग टीवी में डिबेट करते रहा, रातों रात धमाका भी हो गया, सांप हो गया और कोई आतंकवाद का कहानी भी अभी नहीं होते। हमारा देश में
कि भारत में ऐसा एक पार्टी का जन्म हुआ, वो पार्टी खाली बाबर और औरंगजेब का बारे में सोचते हैं, हमारा बारे में सोचते भी नहीं। भाई और बहनों, हमें एक बार नरेंद्र मोदी जी को 750 सीट पार करके देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना। आज आप देखिए, पहले अमेरिका का राष्ट्रपति आते थे, भारत को सिखाता था कि कब न्यूक्लियर बम होगा कब नहीं होगा, बोले सैंक्शन लगा दूंगा, वो करो वो करो। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, मोदी जी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का संसद खड़ा होकर भारतीय को अभिवादन करते हैं कि ये भारत है। आज विश्व में इंग्रज हमें 200 साल रूल किया, आज इंग्लैंड से इंग्रज से हमारा इकोनॉमी बड़ा हो चुका है, 5th इकोनॉमी हम लोग बन चुका है। मोदी जी गारंटी दे रहा है कि और 3-4 साल में हमारा देश जापान को भी पीछे करके तीसरा इकोनॉमी बनेगा। मैं तो ये मानता हूं, नरेंद्र मोदी जी जो देश का 700 सीट पार करके प्रधानमंत्री बने, तो हमारा ये भारत अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर देगा, वो दिन दूर नहीं। भाई और बहनों, जब कोविड आया थे, हम लोग सब सोचते थे कि पहले अमेरिका वैक्सीन बनाएगा, अमेरिकन लोग पहले वैक्सीन लेगा, बाद में हमारे लिए कुछ बना के भेजेगा। लेकिन मोदी जी ने चुपचाप अपना काम करते रहा, साइंटिस्ट का साथ बातचीत करते रहा, वैक्सीन निकाला। कांग्रेसियों ने क्या बोला, देखो ये वैक्सीन टेस्टेड नहीं है, इसको मत लेना चाहिए, ये मोदी वैक्सीन है मत लीजिए। जब थोड़ा कोविड थोड़ा सा बढ़ने लगा, ये कांग्रेसियों ने जाके पहले चुपचाप आगे जाके अपना वैक्सीन ले लिया, आगे जाके वही खुद वैक्सीन ली। ये हमारा भारत है। अगर चाइना और अमेरिका संघ में जाते हैं, तब हमारा भारत भी अभी संघ में जाते हैं। ये हमारा भारत का ताकत है। इसीलिए भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और आज भारत विश्व गुरु बन रहा है। भाई और बहनों, राजस्थान में पेट्रोल का भाव 100 रुपया का नीचे होना चाहिए, 100 रुपया का नीचे होना चाहिए, और बीजेपी ये करके दिखाएगा। भाई और बहनों, गैस सिलेंडर हमें 750 रुपया में मिलना चाहिए। हमारा जब असम का चुनाव हुआ था, अमित शाह जी असम आके बोले कि बीजेपी का सरकार बनेगा तो 1 लाख युवा युवतियों को नौकरी मिलेगा। तो मैंने अमित शाह जी को बोला कि साहब हो पाएगा? अमित शाह जी ने मुझे बोला, हिमन देखो मोदी है तो मुमकिन है, आगे निकालो करो। हमने प्रयास किया 27 मई में, जो असम का है वो लोग को मालूम होगा, खानापाड़ा फील्ड में 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके मैंने सबको अपॉइंटमेंट लेकर बात की। एक कोर्ट केस भी नहीं हुआ, इसलिए मन में नियत खोटा नहीं था। मन में नियत था कि गरीबों का घर में नौकरी मिलना चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवार का घर में नौकरी मिलना चाहिए। बीजेपी है, मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारा वादा है, हम राजस्थान में भी 2.5 लाख युवा युवतियों को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। कोई रिश्वत नहीं, गरीब और मध्यम
घर में ये नौकरी मिलेगी। भाई और बहनों, ये चुनाव हमें 140 सीट का ऊपर ले जाके बीजेपी को जिताना, बीजेपी का सरकार बनाना है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करना है, पेपर लीक का कहानी खत्म करने वाला है, सर्तन जुदा करने वाला व्यक्ति को जमराज का पास भेजना है। एक नया राजस्थान, वीरों का राजस्थान, एक पावन पवित्र राजस्थान हमें बनाना है और उसका कारण हमें कमल साथ में वोट भी देना है और बीजेपी का सरकार 140 सीट का ऊपर ले जाके हमें बनाना है कि नहीं? मैं एक बात मानता हूं दिल से, अगर राजस्थान 140 सीट का ऊपर लेके बीजेपी का सरकार बनाएगा ना, ये देश मोदी जी को 400 सीट ऊपर ले जाके तीसरा बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। राजस्थान रास्ता दिखाएगा और वही रास्ता में जाते हुए हमारा भारत मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाएगा, ये बात भी पक्का है। भाई और बहनों, गहलोत जी बोलते हैं कि असम का सीएम ज्यादा बोलते हैं। मैं बोला, गहलोत जी, मैंने तो बहुत कुछ किया, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैंने उससे ज्यादा करके लाया हूं 2 साल में, हमने बहुत आगे निकाल चुका हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा। कोई जगह में कानून का भी बाधा है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन जो असम में है उनको आप लोग पूछिए कि असम हो, यूपी हो, हरियाणा हो, जहां जहां मोदी जी का सरकार है, वो सरकार में कभी भी अत्याचार नहीं चलेगा, न्याय का ऊपर सरकार होगा, सनातन का फिलॉसफी मूलभूत का ऊपर ही सरकार चलेगा, राम राज्य का कल्पना हम आगे लेके चलेंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, असम में भी एक समय आया था, अल्फा का समय में हमारा असम छोड़ के कोई लोग बाहर आ गया। अभी असम शांति है, कोई किसी का ऊपर कुछ नहीं करता है, आराम से बिजनेस करो, कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं देश भर जाके सब लोगों को बोलता हूं कि भाई, आप लोग एक समय असम छोड़ के आए थे, अभी आप लोग दोबारा आइए, नरेंद्र मोदी जी का सरकार बन चुका है, आप लोग असम में आके दोबारा घर बनाइए, दोबारा व्यापार स्टार्ट कीजिए। कोई सारे लोग गुजरात गए थे, अलग अलग प्रदेश गए थे, अभी असम लौट के चलाया। अभी हमारा जो असम का राजस्थान से जाए जो लोग वहां बसता है, वो लोग बोलता है हम राजस्थान से भी हैं, हम मारवाड़ी भी हैं, हम असमिया में भी हैं, और हम दोनों धरा को सेवा करते हैं। हमने माहौल बनाया, शांति का माहौल बनाया, मोदी जी का जो आदर्श है उसको आगे लेके चलने के लिए हमने कोशिश की। इसीलिए मैं आप लोग को विनती करूंगा, हमारा देश को विश्व गुरु बनाना सचमुच बन जाए। ये देश अभी कोई प्रकार से हमारा बीच में निराशा नहीं है, अभी देश का भारत का समय है। मोदी जी बोलते हैं यही समय है, मैं भी चाहता हूं हमारे लिए यही समय है, भारत को विश्व गुरु बनाने का यही समय है, और हम लोग भारत को विश्व गुरु बना सकूंगा। भाई और बहनों, राजस्थान का पावन धरा में मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, राजस्थान का चुनाव तो एक लक्ष्य है, लेकिन साथ साथ में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें सब लोग अपना तन मन से काम करने का समय आ चुका है, और वो दिन बहुत दूर नहीं है, हम करके दिखा सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे सरदार शहर में
राजकुमार रिनवा जी उम्मीदवार है। जीतेगा तो जीतेगा, आराम से जीतेगा, जीतेगा ना, जीतेगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है, 50,000 वोट से जीतना चाहिए और जीत जाएगा। सरदार शहर का बहुत सारे लोग देश का अलग अलग जगह में होते हैं, सबको बुला के ले आइए कि वोट देना है, नरेंद्र मोदी को वोट देना है। सबको बुलाइए, वोट भी देने हैं, राजकुमार रिनवा जी को जिताना भी है और मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देना है। कमल साथ में जो भी वोट देते हैं वो वोट एक्चुअली मोदी जी के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, सारे लोगों को मेरा निवेदन है, 25 तारीख कमल साथ में वोट देना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। बनाना है ना, बनाना है ना। तो मेरा हिंदी समझ में आया कि नहीं? मैं थोड़ा कच्चा बोलता हूँ, ठीक है ना? कच्चा मेरा हिंदी है, लेकिन जो भी बोलता हूँ दिल से बोलने का कोशिश करता हूँ। फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा। मेरा साथ जोरदार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राजकुमार रिनवा, राजकुमार रिनवा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।